जय भीम, वंदे मातरम। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान। शुरुआत करते हैं क्लास की आज की। कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी हो रहती है तथा इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका में कोशिका की खोज 1674 में एंटनी वान लीeuwenhoek ने की थी। सर्वप्रथम कोशिका सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1665 रॉबर्ट हुक ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1932 नॉल्वा-रस्का ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ने कोशिका व कोशिका केंद्रक व केंद्रिका का पता लगाया था। कोशिका सिद्धांत 1838 से 1839 स्लाइडेन व स्वान ने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। रुडोल्फ विर्चो 1855 ने एक मत कोशिका की उत्पत्ति के लिए दिया। ओमनिया सेलुलास व सेलुला, ओमनिया सेलुला व सेलुला अर्थात नई कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही बनती है। अगला देखेंगे। कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग व अंडा ऑस्ट्रिच एग की होती है, जिसकी साइज लगभग 170 इंटू 155 mm होती है। सजीव की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु व पीपीएलओ प्लेरो निमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म में होती है, जिसका आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका नेवल से लगभग 1 मीटर होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। एक कोश की जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया या जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनस आदि हैं। फ्लेमिंग ने 1880 से 1882 क्रोमैटिन की खोज तथा कोशिका का समसूत्री विभाजन का सिद्धांत दिया था। वाटसन व क्रिक ने 1953 डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। स्ट्रासबर्गर ने 1884 प्रत्येक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में केंद्रक की भूमिका के बारे में बताया था। वाल्डेयर ने 1888 गुणसूत्र का नाम किया था। कैमिलो गोल्जी ने 1898 गोल्जी इकाई की खोज की थी। रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1890 माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, जिसे उसने बायोप्लास्ट नाम दिया। सी बेंडा ने 1898 सी माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। लाइसोसोम की खोज 1958 डी डवे ने की थी। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म 1839 में जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव एक तरल गाढ़ा रंगहीन परभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सभी जैविक क्रियाएं
इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए इस जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव को दो भागों में बांटा गया। जीवद्रव साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद रहता है। केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्वारा कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जीवद्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीवद्रव में अकार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगों का अनुपात क्रमशः 81:19 होता है। जीवद्रव में लगभग 80% जल की मात्रा पाई जाती है। विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी आकृति। लाल रक्त कोशिकाएं उभयावतल, तंत्रिकाएं कोशिकाएं लंबी, पतली और शाखान्वित होती हैं। जीवाणु कोशिकाएं वक्रित छड़ के आकार की। शैवाल कोशिकाएं अंडाकार एवं कक्षावयुक्त, परागकण गोलाकार एवं कांटेदार। विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी माप माइक्रोमीटर में होती है। माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु 0.1 माइक्रोन या 0.0001 मिलीमीटर सबसे छोटी कोशिका। सामान्य जीवाणु कोशिकाएं 0.2 से 10 माइक्रोन। अमीबा 250 से 750 माइक्रोमीटर। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी 7 माइक्रोमीटर। जिराफ की तंत्रिका कोशिका की अधिकतम ऊंचाई 2 मीटर। पादप कोशिका 10 से 100 माइक्रोमीटर। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका 15 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर 1.14 किलोग्राम। एक कोश की इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है तथा सभी कार्य केवल एक ही कोशिका द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास आदि। बहुकोश की इनका शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है तथा सभी कार्य कोशिकाओं के समूह के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे केचुआ, मेढक, मछली, पक्षी, मनुष्य आदि। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक अर्धविकसित व बिना केंद्रक झिल्ली के होता है। जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा व नीलहरित शैवाल इत्यादि, इसमें कोशिकाओं का अभाव होता है। यूकोरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक के चारों ओर पूर्ण विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जो सभी पौधों व जंतुओं में उपस्थित होती है। इनमें पूर्ण विकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पादपों में सेलुलोज की व जंतुओं में लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें केंद्रक की संख्या एक से अधिक होती है। कोशिका भित्ति, शैवाल सेलुलोज की बनी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कठोर आवरण होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जंतु तथा पादपों दोनों में
पाई जाती है तथा यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है या अर्ध पारगम होती है तथा यह कुछ पदार्थों को गमन करने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम झिल्ली सेलेक्टिवली परमीएबल मैमल ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। वैज्ञानिक हेक्सले ने बताया कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जोहान्स पुरकिंजे ने 1839 इस जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया था। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। कौन? कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर। कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका भित्ति। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम तथा दृढ़ आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका भी भित्ति में पेप्टोडोग्लाइकन या मिकोपेप्टाइड या म्यूरिन होता है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली एवं जैव झिल्ली है जो बाह्य आवरण से सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली में एक लिपिड द्विस्तर होता है। प्रमुख कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को अंदर एवं बाहर निकलने में नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह अर्धपारगम झिल्ली होती है। नोट: कोशिका झिल्ली का उन्नत प्रतिकृति 1972 में सिंगर व निकोलसन ने प्रतिपादित किया, जिसे तरल किरमीर प्रतिकृति के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृत कर लिया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरली प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विस्तर के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तारक काय। इसकी खोज बेंडेनवा नामकरण टी बॉवरी ने किया। तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं, केवल शैवाल व कवक को छोड़कर पाया जाता है। तारक काय कोशिका विभाजन में सहायक या कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। अंतःप्रदैवी जालिका। खोज पोर्टर ने किया था। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। यह केवल यूकोरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है जिन अंतःद्रवी जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। उन्हें खुरदरी या रुक्ष अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। जिन अंतःद्रवी जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है उन्हें चिकनी अंतःप्रदैवी जालिका कहते हैं। गोल्जी काय। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य लाइसोसोम का निर्माण, लिपिड व निर्माण, वसा व लिपिड का संचय, कोशिकीय पदार्थों का स्त्रावण व शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण करना है।
इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी तथा इस सभी कोशिकाओं की मां गर्लोगोरी एपेरिएटस एंडोप्लाज्मी कीटिकोलम एंड लाइसोसोम्स भी कहा जाता है। यह आरबीसी जीवाणु नील हरे शैवाल व माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। किसमें? माइकोप्लाज्मा शैवाल नील हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में गोल्जी कोय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है पादप कोशिकाओं में। यह लाइसोसोम व पैराक्सीसोम के निर्माण में सहायक होता है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुवे ने की थी। इसका मुख्य कार्य बाह्य कोशिका पदार्थों का पाचन, अंतःकोशिका पाचन, स्वनष्टीकरण व कोशिका विभाजन है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली व कोशिका का पाचन केंद्र भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन व नामकरण सी बेंडा ने किया था। इसमें ऊर्जा का निर्माण व संचय एटीपी के रूप में होता है। इसको श्वसन का केंद्र कहते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। इसे कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लवक प्लास्टिड, खोज हेकल, लवक की खोज हेकल ने की। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तथा अधिकतर लवक में वर्णक होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना लवक होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसके अंदर की ओर एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इसमें डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अवर्णी लवक देखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। यह एक रंगहीन लवक है जो जोड़ों और भूमिगत तनों में पाया जाता है। ये स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इल्यूप्लास्ट। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, ये पौधों के रंगीन भागों, पुष्पों की पंखुड़ियों तथा फलों की भित्तियां में पाए जाते हैं। किसमें? फलों की भित्तियां में पाए जाते हैं। ये पीले, लाल तथा नारंगी रंग के लवक हैं। उदाहरण: टमाटर में लाइकोपीन, चुकंदर में विटानिन, गाजर में कैरोटीन आदि वर्णक के कारण है। इसका रंग निर्धारित होता है। नोट: वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। कौन है? फाइकोसाइनिन, जो
पराबैंगनी किरणों से पौधों को बचाता है। जीवाणु नीलहरित शैवाल व लावक में नहीं पाए जाते हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। मिर्च का रंग कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का विटामिन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन व ज़ैंथोफिल के कारण होता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम Mg+ तत्व पाया जाता है। राइबोसोम खोज पैलोडे ने की। यह प्रोटीन निर्माण का पता करता है, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या प्रोटीन का कारखाना, कोशिका का इंजन कहते हैं। या आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते। इसमें आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इसका निर्माण केंद्रिका न्यूक्लियोसिस में होता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S 80S। इसके 2 प्रकार 50S 30S, 60S 40S। अब हम देखेंगे रिक्तिया या रसधानी। रिक्तिया का बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। या पादप कोशिकाओं में बड़ी व जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य करती है, जबकि पादप कोशिका में ये कठोरता प्रदान करती है। पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर, एक तरफ पादप एक तरफ जंतु। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं, इसमें रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। इसमें लवक पाया जाता है, किसमें? पादप में। इसमें लवक नहीं पाया जाता है। तारककाय अनुपस्थित रहता है, तारककाय उपस्थित रहता है। इसका आकार आयताकार होता है, इसका आकार वृत्ताकार होता है। अब देखेंगे केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत की झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जीवाणु व नीलहरित शैवाल में केंद्रक के स्थान पर क्रोमैटिन पदार्थ न्यूक्लिनो प्रोटीन कोशिका के मध्य में फैला रहता है। केंद्रक में 85% प्रोटीन, 10% आरएनए, 5% डीएनए होते हैं। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्रोटीन से बनता है, जिसे कार्योलिम्फ भी कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्र का क्रोमैटिन धागे आरएनए व राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जिसका कार्य आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करना है। क्रोमैटिन धागे डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे? डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं तथा आरएनए को आनुवंशिक, डीएनए को
आनुवंशिक पदार्थ व जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। किसको? जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। किसको? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर की सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का निदेशक व नियंत्रक भी कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक व पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक प्लास्टिड। आरएनए का संश्लेषण केंद्र का न्यूक्लियस में होता है। डीएनए का एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा विवर्तन अध्ययन विल्कन्स व फ्रैंकलिन ने किया था। डीएनए का द्रव्यमान पिकोग्राम में मापा जाता है। किसमें? पिकोग्राम में मापा जाता है तथा डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। गुणसूत्र। क्रोमैटिन के वे धागे जो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे छोटे धागों के रूप में पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। गुणसूत्र आरएनए, डीएनए, आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, जबकि नामकरण वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती है। नर व मादा में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र समान तथा 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र मादा में XX, नर में XY होते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए से प्रोटीन बनने की विधि ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए ट्रांसलेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, जब आरएनए से प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव में व थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। आरएनए का मुख्य कार्य अमीनो अम्लों से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना है। अब क्लास को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। अब अगली क्लास डीएनए व आरएनए में अंतर को देखेंगे अगली क्लास। जय भीम, वंदे मातरम। अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।